व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? इसको समझना सबके लिए मुमकिन है, नामुमकिन नहीं। मैं सौरभ पंत, फाउंडर ऑफ स्मार्टेक्स, आप सबको बताने के लिए आया हूं कि इस सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम में आप अपना मोटा पैसा कैसे बचा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए हमने अपने इस वीडियो के 3 पार्ट्स करे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर हम जानेंगे डिजिटलाइजेशन के बारे में, कैसे बार्टर सिस्टम से कहानी की शुरुआत होती है करेंसी की और कैसे आज डिजिटल एसेट्स तक ये करेंसीज जाती हैं। इस पूरे फॉर्मेट को समझेंगे। पार्ट बी में जानेंगे क्रिप्टो करेंसी कितने तरह की होती है और इंडिया में कौन सी करेंसीज एक्चुअल में लीगल है और कौन सी इलीगल। पार्ट सी में मैं मिलाऊंगा आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से जो क्रिप्टो करेंसी को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि आपकी और मेरी तरह शुरुआत में उन्होंने भी बहुत सारा घाटा खाया था और कैसे अपने घाटे को प्रॉफिट में बदला और अब वो लोगों को गाइड कर रहे हैं पथ पथ पर कि कैसे अपना मोटा पैसा बचाया जाए। तो शुरुआत करते हैं हम पार्ट ए से। एक और बार, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को जानने से पहले दोस्तों हमें यह जानना होगा ये डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ने से पहले हमारी दुनिया कैसे चलती थी, कैसे पैसे का इस्तेमाल हुआ जाता था। आज से कई हजारों साल पहले बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। वस्तु के बनाम वस्तु, मतलब आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो उस सामान के बदले में आपको सामान ही देना पड़ेगा। अगर मुझे 1 किलो दूध चाहिए तो बदले में मैं गुड़ दे सकता हूं 1 किलो। तो इस तरह का एक बार्टर सिस्टम चला करता था। इसमें बहुत सारी कमियां थी क्योंकि जब कोई मोटा एसेट खरीदने के लिए आप जाते थे जैसे गोल्ड, उसके बदले में पूरी जायदाद थोड़ी ना दे सकते थे। इस सिस्टम को ओवरटेक किया किसने? कॉइन्स ने। कॉइन्स 3 प्रकार के इंडिया में रिलीज हुए, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, यानी कि सोना, चांदी और तांबा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह थी दोस्तों कि कॉइन्स में भी हेरा फेरी होती थी। राजा अपने राज्य के लिए जो कॉइन्स निकालता था वो कॉइन्स का डुप्लीकेसी इतनी ज्यादा हो जाती थी कि राजा उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। और पुराने जमाने में हमला करके जब जैसे ही दूसरा राज्य हमला करता था और उस राज्य पे कब्जा कर लेता था तो वही फेक करेंसीज को डाइल्यूट करके ओरिजिनल करेंसी के साथ में मर्ज करके बेकार कर दिया जाता था। यह बहुत ही लॉस मेकिंग सिस्टम था। जैसे ही कंट्रीज आजाद होने लगी तो लोगों को समझ आने लगी और फाइनेंशियल सिस्टम्स को समझ में आने लगा कि कॉइन्स को ब्रेक करके हम लोग नोट्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। पेपर मनी आया और पेपर मनी एक क्रांति लेकर के आया। यहां से बैंकिंग सिस्टम्स खड़े होने लगे और बैंक्स पेपर मनी के माध्यम से लोगों तक रीच करने लगे और लोग हमारे फाइनेंशियल सिस्टम तक रीच करने लगे। फिस्कल डेफिसिट को भी कवर करने लग गया, गवर्नमेंट को भी बहुत मोटा पैसा बचने लगा और सबसे बड़ी बात है पता चलने लगा कि किस कंट्री के पास कितना डाइल्यूशन प्रॉफिट पड़ा है। लेकिन यह भी समस्या पॉपुलेशन के साथ में बढ़ने लग गई। कौन सी समस्या? जैसे जैसे बैंक्स बढ़ रहे थे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए एक दूसरे को। लेकिन पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई पर बैंक्स नहीं बढ़ पा रहे हैं और बढ़ रहे हैं तो खर्चा बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने कहा इसका भी इलाज करना पड़ेगा और इसका इलाज हुआ प्लास्टिक मनी के माध्यम से। प्लास्टिक मनी ने ओवरटेक किया नोट सिस्टम को और यहां से कैलकुलेटिव क्या हुआ? प्लास्टिक मनी 2 प्रकार से डेवलप की गई, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड वो कार्ड जो आपके खाते से जुड़ा रहता है, क्रेडिट कार्ड वो कार्ड जो आपको उधार देता है। ऐसी क्रांति आई प्लास्टिक मनी से कि 48% जनसंख्या ने बैंक में जाना ही छोड़ दिया। जब एटीएम ब्लॉक्स होते हैं तो बैंकों में लाइन बढ़ने लगी। लेकिन तुरंत एक वक्त आता है जब इसका भी ऑल्टरनेटिव आना जरूरी था। एटीएम मशीन्स लगाना गवर्नमेंट के बस की बात नहीं थी। तो यहां पर एक सॉल्यूशन निकल करके आता है और वो सॉल्यूशन था यूपीआई सिस्टम। और यूपीआई सिस्टम क्या होता है? यह एक ऐसा सिस्टम था जो बहुत ही इजीली मॉनिटरिंग कर सकता था आपके मोबाइल से। क्यूआर कोड के माध्यम से आप पैसा किसी को भी ट्रांसफर कर सकते थे। यही डेवलपमेंट हुआ फोन पे, पेटीएम और गूगल पे जैसी कंपनियों का और क्रांति आई इंडिया के अंदर और बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों ने उसको यूटिलाइज करा। और मजे की बात, आज रिक्शा वाला भी
यूपीआई से पैसा ले सकता है और आज एक पानी पूरी वाला भी यूपीआई से पैसे लेता है। ये सारा सिस्टम जो करेंसी सिस्टम है, ये देश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए डेवलप किया जाता है। दोस्तों, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। अगर आपको यह पता होता कि नोट सिस्टम लागू होगा और रिप्लेसमेंट करेगा कॉइन्स को, तो 100% आप भी अपना एक बैंक ओपन करते हैं। लेकिन उस जमाने में ना मैं ना आप पैदा हुए होंगे। दोस्तों, अगर हमें पता होता कि नोट्स को रिप्लेस कर सकते हैं प्लास्टिक कार्ड, तो शायद वीजा या मास्टर कार्ड आपकी या हमारी कंपनी होती। हमें नहीं पता था, नॉलेज नहीं थी, हमने उसको इंट्रोड्यूस नहीं करा। दोस्तों, अगर हमें पता होता यूपीआई सिस्टम जो लागू हो रहा है दुनिया में, तो शायद फोन पे, गूगल पे आप या हम बनाते। लेकिन यह भी हमें नहीं पता था। तो क्या हम जिंदगी भर सिर्फ यूजर बन के रहेंगे? नहीं। एक मौका है आपके पास में समझने का, एक नई चीज को, एक नई टेक्नोलॉजी को, जो आने वाला फ्यूचर है। अब नेक्स्ट क्या है? यूपीआई को रिप्लेस कौन करेगा? दैट इज डिजिटल करेंसी। क्या है डिजिटल करेंसी? यह जानने के लिए हम चलेंगे पार्ट नंबर 2 पे। बहुत अच्छे से मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा और आप यह समझिएगा कि इस डिजिटल करेंसी जैसे महाकुंभ में आप अपना कैसे जबरदस्त प्रॉफिट, कैसे अपना पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं।